नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक 12 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 12 बजे अपने भूगोल का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों 12 बज गए हैं, एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आज भूगोल के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नदियाँ और झीलें, उसके 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टेस्ट की। प्यारे साथियों, टेस्ट आपका बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है। जितने लोग नहीं आए हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आवाज़ और वीडियो सही है क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों फिर इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों आज 12 बज चुके हैं, जल्दी से आ जाइए। चलिए, आज का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है। यानी कि अनास, ईरू और सोम किस नदी की सहायक नदियां, ये पूछा है। ऑप्शन है माही, बनास, साबरमती और काली सिंध। माही, बनास, साबरमती और काली सिंध, इनमें से ईरू, अनास और सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं। वेरी गुड, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सारी की सारी माही नदी की सहायक नदियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा देखो, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। साबी, कांतली, काकनी और खारी, चार ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है मेरे दोस्तों। इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नहीं है ये बताना है। चलिए, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। खारी नदी जो है वो अंतः प्रवाहित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन का। लाइक और शेयर करते रहें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। खड़ीन, टांका, टोबा या नाली, जल्दी से बताइए तीसरे का राइट आंसर। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों राजस्थान में। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नाली, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट कूट वाला प्रश्न आ चुका है। एक तरफ आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। एक तरफ आपको त्रिवेणी संगम के नाम और दूसरी तरफ कौन कौन सी नदियां बनाती है वो दिया हुआ है। बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर, ये त्रिवेणी संगम है। सेकंड सूची में आपको नदियों के नाम दिए हैं। कूट का प्रयोग करके बताइए कौन सा सम्मिलित होगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों। राइट आंसर बताइए जल्दी से चौथे का राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी अपने आप में सम्मिलित है। बिगोद बिल्कुल बनास बेड़च मैनाल बनाती है। राजमहल में बनास डाई खारी का संगम होता है। रामेश्वर घाट में बनास चंबल सीप का होता है। और बेणेश्वर में सोम माही जाकम का होता है। सम्मिलित है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है। जोजड़ी, सूकड़ी, गुइया या मेढा, जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताइए, पांचवें का। चलिए, पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मेढा जो नदी है वह लूणी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेढा वाला। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, मानसी, वाकल और सोम नदियां जिस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है उसका नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आया है दोस्तों। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। ऑप्शन आपके देखें दोस्तों। ऑप्शन आपके कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू या सज्जनगढ़, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा छठे का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फुलवारी की नाल रहेगा दोस्तों। फुलवारी की नाल से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने भी दूसरा ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, सातवें क्वेश्चन में
पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? ऑप्शन है तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास। बताइए सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे क्वेश्चन बनाए दोस्तों केवल आपके लिए। सातवें का आंसर बताएं आप जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर फोर्ट अब्बास होगा दोस्तों। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता था, बाढ़ आती थी तब। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी चौथा बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको सहायक नदी दे रखी है। लूणी, माही, साबरमती और काली सिंध। इसमें है वाक्कल, परवन, जवाई और सोम। एक बार जल्दी से आप इनको देख लीजिए, फिर मैं आपको कूट बताता हूँ। आप माही का देख लीजिए, माही की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कूट आपके सामने आ चुके हैं। 8वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 8वें में कौन सा सही होगा? 8वें में कौन सा होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए 9वें क्वेश्चन पे आ जाइए। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूणी या पार्वती कांतली। जल्दी से बताइए दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है? 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। टॉप 50 क्वेश्चन नदियां और जिलों से संबंधित देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, माही चंबल। माही और चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, यानी अरावली पर्वतमाला से कौन सी नहीं निकलती है? बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या जवई। 10वें का राइट आंसर बताओ। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? जोजड़ी इसका राइट आंसर रहेगा। जोजड़ी दोस्तों नागौर के पोंडलू ग्राम से निकलती है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये पर्वतमाला से नहीं निकलती है। आगे बढ़े दोस्तों। 11वां, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। इनका क्रम बताना है चंबल घाटी में। चंबल सहित इनका क्रम बताना है दोस्तों। 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए 11 नंबर का राइट आंसर। दोस्तों 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, से दे ए बे। 1 नंबर पे आएगी पार्वती, 2 नंबर पे आएगी काली सिंध, तीसरे नंबर पे आएगी चंबल और तीसरे नंबर पे आएगी आपकी चंबल और चौथे पे आएगी बनास। ठीक है, ये क्रम रहेगा इनका। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी या उपरोक्त सभी। राजस्थान में कौन से प्रकार का अपवाह तंत्र उपलब्ध है या पाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 सभी को आना चाहिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है। बहुत बढ़िया। अरब सागरीय, आंतरिक और बंगाल की खाड़ी तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन देखिए। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार दक्षिण से प्रवेश करके इस प्रकार से मुड़ जाती है, उसका नाम क्या है? लूणी, माही, चंबल या काली सिंध। 13वें का राइट आंसर बताओ दोस्तों। दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में इस प्रकार से यहाँ प्रवाहित होके वापस दक्षिण में ही चली जाती है, ठीक है ना, गुजरात की तरफ। बताइए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड गुड गुड। माही नदी होगा दोस्तों। माही नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। माही नदी है, इस प्रकार से ये बहती है। आगे बढ़िए दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माही नदी के उपनाम आपको सर ने अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। माही नदी के उपनाम क्या है दोस्तों? वांगड़ व काकठल की गंगा, दूसरा है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तीसरा है आदिवासियों की गंगा, चौथा है उपरोक्त सभी। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग देते हैं ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया।
14वें का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। इसे वागड़ व काठल की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 14वें का। 15वें में आ जाओ, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? इन चार में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है लूणी, सरस्वती, काकनी या कांटली। जल्दी से बताइए 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बहुत पुरानी नदी है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 16वां क्वेश्चन। चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी या उपरोक्त सभी? चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चंबल नदी के अन्य कौन से नाम है या अन्य किस नाम से जाना जाता है? चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी या उपरोक्त सभी? 16वें का बताओ भाई, 16वें का राइट आंसर। वेरी गुड, उपरोक्त सभी दोस्तों सही हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी जो नाम है वो चंबल नदी के उपनाम है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे 17वां क्वेश्चन आ चुका है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चार जिले आपको दे रखे हैं, इनमें से चंबल कौन से जिले से नहीं गुजरती है या उसमें प्रवाहित नहीं होती है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों? झालावाड़ राइट आंसर रहेगा दोस्तों। झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो 17वें का दूसरा हो गया दोस्तों, 17वें का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 18वें में आ जाइए दोस्तों। 18वें में राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम? लूणी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या माही नदी? 18वें का बताओ देखिए, कौन सी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है? चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर रहेगा बनास नदी। बनास नदी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बनास। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा में नहीं है दोस्तों? आहू, परवन, निमाज या पीपलाज? जल्दी से बताइए 19वें का राइट आंसर। आहू, परवन, निमाज या पीपलाज, इनमें से कौन सी नदी कोटा में नहीं प्रवाहित होती है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत शानदार रेस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों आपका। पीपलाज यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई जो नदी चूरू जिले में विलीन हो जाती है वह कौन सी है? उस नदी का नाम बताइए जो सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती चली जाती है और चूरू जिले में विलीन हो जाती है। ऑप्शन है साबरमती, कांतली, सोम या गग्गर। जल्दी से बताइए 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। ऑप्शन भी आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 20वें का राइट आंसर कांतली नदी हो जाएगा दोस्तों। कांतली नदी, ठीक है, सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 20वें में। बहुत बढ़िया। 21वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिलों में नदियां नहीं है? ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें नदियां ही नहीं है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी पीटीटी में इस प्रकार का आता है। ऑप्शन है बाड़मेर व जालोर, बीकानेर व चूरू, जैसलमेर व जोधपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। ऐसे कौन से दो जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ रहा है बीकानेर व चूरू करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं है, याद रखना है आज से आपको, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जल प्रपात का नाम बताइए। इनमें से कौन सा जल प्रपात राजस्थान में स्थित है? मैनाल प्रपात, भेड़ाघाट प्रपात, शिखर प्रपात या जोग प्रपात? 22वें का राइट आंसर बताओ दोस्तों, कौन सा जल प्रपात राजस्थान में स्थित है? बहुत बढ़िया, 22वें का राइट आंसर रहेगा मैनाल प्रपात। दोस्तों कौन सा है? मैनाल प्रपात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मैनाल प्रपात, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखो, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
मरुस्थल के अंदर बुझ झील बनाई गई है, किस नदी पर बनाई गई ये बताना है। घग्गर, कांतली, काकने या बनास, जल्दी से बताइए 23वें का राइट आंसर। मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पे किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, 23वें का राइट आंसर आना स्टार्ट हुआ है। 23वें का राइट आंसर काकने रहेगा दोस्तों, गुड, काकने रहेगा दोस्तों। काकने नदी पर ये बुझ झील का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है 23वें का। 24वें पे आ जाओ, आपको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ नदियों के नाम है, दूसरी तरफ सहायक नदियों के नाम है। चंबल, बनास, लूणी, माही, सोम, सुकड़ी, खारी, पार्वती, कौन किसकी सहायक नदी है आप बताइए। कूट आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं दोस्तों। 24वें का राइट आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। चंबल की कौन है? पार्वती। बनास की खारी, लूणी की सूकड़ी और माही की सोम, ये राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने बताया वेलकम, सभी का स्वागत है दोस्तों। लाइक और शेयर बनता है दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और शेयर से। 25वां क्वेश्चन देखो, अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर में जो आना सागर झील बनी हुई है दोस्तों, उसमें किस नदी का पानी आता है? जल्दी से बताइए। बांडी, बेड़च, साबी या कांकनी? 25वें का राइट आंसर बताओ। अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। बांडी नदी का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, ठीक है। 26वां है, अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अपुआ क्रम बताना है दोस्तों, अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 26वें का राइट आंसर। चलिए 26वें का राइट आंसर क्या रहेगा? चौथा ऑप्शन, बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, चंबल, माही, चौथा ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों 27वें क्वेश्चन में। जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ का पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र, जहाँ की ट्रियासिक काल की चट्टानों व मीठे जल के अथाह भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है? लाठी सीरीज, रन दशहरो सीरीज या गोडवाड़ सीरीज? जैसलमेर जिले में दोस्तों, पोखरण में मोहनगढ़, पाकिस्तान, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 लाठी सीरीज कहलाती है दोस्तों। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों 28वें क्वेश्चन में। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? खड़ीन, रन, गर्त या सरोवर? जल्दी से बताइए 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने अवेलेबल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए 28वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, खड़ीन। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झील को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों 29वें क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी राजस्थान में अंतर बालू का स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं? राजस्थान में अंतर बालू का स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली झीलें क्या कहलाती है? सर, टाट, रन या नाली? जल्दी से बताइए 29वें का राइट आंसर। 29वें का राइट आंसर दोस्तों, वेरी गुड। 29वें का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सर कहलाती है। क्या कहलाती है? सर, ठीक है।
आगे आइए दोस्तों, 30वां क्वेश्चन। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है तथा लूणी में दाएं किनारे से प्रवेश करती है। दोस्तों मजे की बात यह है कि लूणी की सारी नदियां, एक नदी को छोड़ के सारी नदियां बाएं किनारे से मिलती है, लेकिन ये एक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। कौन सी है बताइए? ऑप्शन है जवाई, जोजड़ी, सागी या सूकड़ी। जल्दी से बताइए दोस्तों, 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, 30वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, जोजड़ी नदी नागौर के पोंडलू ग्राम से निकलती है और ये एकमात्र नदी है जो लूणी नदी में बाईं किनारे से मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। 31वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध किस नदी पर बना हुआ है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? बनास, जवाई, जोजड़ी या चंबल? जल्दी से बताइए 31वें का राइट आंसर। बनास, जवाई, जोजड़ी या चंबल, 4 ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। 31वें का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर रहेगा जवाई। जवाई नदी पर बना हुआ है मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, 32वां क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक तथा नन रॉक बने हुए हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है जहां पर टोड रॉक और नन रॉक बने हुए हैं? नक्की झील, कोलाइत झील, उदय सागर झील या बालसमंद झील? दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए 32वें का राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया, 32वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन नक्की झील। नक्की झील पर टोड रॉक और नन रॉक बने हुए हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये। अगला देखो दोस्तों, 33वां क्वेश्चन। निम्न में से असंगत को छांटिए। गग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, काकने नदी, मंथा नदी, बनास नदी और कोठारी नदी, इनमें से अलग कौन से हैं? यानी एक दूसरे की सहायक नदियां कौन सी नहीं है या आपके आंतरिक प्रवाह के आधार पर हो सकती है? 33वें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, ये आंतरिक प्रवाह के आधार पर है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह के आधार पर अलग कौन से ये बताना है। बहुत बढ़िया, 33वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 6 और 7 नंबर। एक तो बनास और एक कोठारी, ये दो अलग है, बाकी गग्गर, कांतली, साबी, काकनी, मंथा ये सभी आंतरिक प्रवाह की है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। व्याख्या देखना, बनास व कोठारी नदी को छोड़कर सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। समझ में आई बात? बनास और कोठारी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, बाकी सारी है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 34वां देखो, शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है जो शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है? परवन, आहू, मेज या खारी? जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? परवन, आहू, मेज या खारी, इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? 34 का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, परवन नदी बहती है दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35वें में आ जाइए, किस नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे 50। किस नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं? बाण गंगा, साबी, काकनी या कांतली? जल्दी से बताइए दोस्तों, 35वें का राइट आंसर। 35 का राइट आंसर दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए दोस्तों, 36 में सूची ए को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जिला, दूसरी तरफ नदियां हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको कूट बताता हूं। किसी एक को पकड़ लीजिए दोस्तों, किसी एक को पकड़ लीजिए, भीलवाड़ा को पकड़ लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देख लिया है आपने, 36वें का देख लिया है। अब कूट देखिए क्या है, कूट क्या कह रहे हैं, ये लीजिए कूट आपके सामने, कूट आपके सामने अवेलेबल है। 36वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, 36वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों 3 4 2 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि 3 भीलवाड़ा में आएगा ये, बनास, बेड़च, कोठारी, मेज, चंद्रभागा। 4 4 मतलब ये आएगा। ठीक है, 2 का मतलब ये आएगा और 1 का मतलब ये आएगा। ठीक है, प्रताप, झालावाड़ में काली सिंध, परवन, आहू, नीमाच, काली खाड़ और चौली ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए,
आनाजी द्वारा निर्मित झील जिस पर शाहजहां ने बारेदरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। देखो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक तो आनाजी द्वारा बनाई गई निर्मित झील है, एक शाहजहां ने इस पर बारेदरी बनवाया है, और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया है। देखो एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। 37वें का राइट आंसर उदय सागर, बाल समंद, आना सागर या अरणो सागर। वह कौन सी झील है जो आनाजी द्वारा बनाई गई, शाहजहां ने उस पर बारेदरी बनवाया और सम्राट जहांगीर ने दौलत खाना बनवाया था। 37वें का राइट आंसर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी देखी हुई होगी ये झील आना सागर है दोस्तों, अजमेर में स्थित है आना सागर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। 38वां देखो, बांडी नदी पर स्थित वह झील जिसका निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान करवाया गया था। बांडी नदी पर वह कौन सी झील है जिसका निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत करवाया गया। जयसमंद झील, नक्की झील, फौज सागर झील या लूणकरण झील। 38वें का राइट आंसर, चलिए 38वें का राइट आंसर फौज सागर झील रहेगा दोस्तों, फौज सागर झील है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 38वें का तीसरा। 39वें में आ जाइए दोस्तों। 39वां आपके सामने है, बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। बूंदी में वह कौन सी झील स्थित है जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया है। नवलखा झील, कोलायत झील, फोय सागर झील या सिडली शेड झील। जल्दी से बताइए राइट आंसर 39वें का। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 39 का राइट आंसर नवलखा झील रहेगा दोस्तों, वेरी गुड। नवलखा झील पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है 39 का। 40 नंबर आइए, गेब सागर स्थित है। गेब सागर एक झील है, कहाँ पर स्थित है। बांसवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, अलवर। कितने लोगों का सही होता है, 40वां क्वेश्चन देखना है। सभी दोस्तों को कमेंट करना है। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। चलिए, गेब सागर झील कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित है गेब सागर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 40वें का। 41वां है, किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च उसका नाम हो जाता है। बेड़च के नाम से निकलती है। आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकल जाती है, वह कौन सी झील है जिसमें आयड़ नदी तो गिरती है और जब वो निकलती है तो बेड़च का नाम हो जाता है उसका। उदय सागर, बाल समंद, नवल सागर या सिल्ली सेठ। जल्दी से बताइए 41वें का। प्रमुख फैक्ट आपके सामने लेके आए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह केवल और केवल आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे साथियों के लिए किया गया है। आयड़ नदी गिरती है, बेड़च नाम हो जाता है, कौन सी झील है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उदय सागर झील है दोस्तों, उदय सागर। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 41वें का। 42वां है, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू, दूसरा है गढ़सीसर तालाब जैसलमेर, तीसरा है बालसमंद जोधपुर, चौथा है नवल सागर कोटा। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। 42वें का राइट आंसर बताओ। 42 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए 42 का राइट आंसर नवल सागर कोटा में नहीं है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा वाला सुमेलित नहीं है। राइट आंसर 42 का चौथा ऑप्शन। 43 में आ जाइए जल्दी से। राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहां देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, कौन सी है। ऑप्शन है सांबर झील जयपुर, पचपदरा झील बाड़मेर, लूणकरणसर झील बीकानेर या फलोदी झील जोधपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जहां पर देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, कौन सी है। 43 का राइट आंसर बताना है। चलिए वेरी गुड, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। शेयर और लाइक बनता है दोस्तों, आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। लगातार 5 टेस्ट चलते हैं एक दिन में। सांबर झील जयपुर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील जयपुर। ठीक है, 44वें का राइट आंसर बताओ। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को क्या कहा जाता है। 2 झीलें हैं, एक पिछोला एक फतेह सागर, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक झील बनाई गई है, उसका नाम बताना है। स्वरूप सागर, गडरी सरोवर, फोय सागर या जयसमंद। बताइए 44वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों, 44 का। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना है दोस्तों, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। 44 का राइट आंसर स्वरूप सागर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। स्वरूप सागर झील के माध्यम से पिछोला और
फतेह सागर झील को जोड़ा गया है। पिछोला और फतेह सागर झील को क्या किया गया है, जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, वह कौन सी झील है जिसमें नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? पचबद्रा, सांबर, सरदार संबंध या मोती झील? 45वें का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का राइट आंसर कमेंट करना है साथियों। 45 का, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? मोती झील करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मोती झील करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा 4। ठीक है, व्याख्या देखिए, भरतपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण रूपारेल नदी के जल को रोककर किया गया है। मोती झील जो है वो भरतपुर में स्थित है और इसका निर्माण रूपारेल नदी को रोककर किया गया है। यहाँ पर प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए 46वां देखो, महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में निर्मित नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है तथा इस झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी झील है जहां पर गोमती नदी आकर मिलती है और मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, मोती झील या राज सरोवर झील? 46 का राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। वह कौन सी झील है जिसके किनारे मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, गोमती नदी आकर मिलती है, राज सिंह द्वारा निर्मित है? राजसमंद झील है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल 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 दोस्तों, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 47वें में आइए 50 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक स्फटिक बनाते हैं? नमक के स्फटिक बनाते हैं मोरली झाड़ी के उपयोग से और खारवाल जाति के लोग बनाते हैं दोस्तों। कौन सी झील है? सांबर, डीडवाना, पचबद्रा, कावोद झील? जल्दी से बताइए 47वें का राइट आंसर। 47 का राइट आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड। कौन सा राइट आंसर रहेगा दोस्तों? 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पचबद्रा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए 48वें में, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत की यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जमुना घाट बनाया गया। इसका निर्माण किस झील के किनारे किया गया है? क्वीन मेरी जमुना घाट बनाया गया है। इंग्लैंड की महारानी मेरी जो आई थी राजस्थान दिसंबर 1911 में, उसके स्मरण के लिए। नक्की झील माउंट आबू में, आना सागर झील अजमेर में, पुष्कर सरोवर पुष्कर में, पिछोला झील उदयपुर में? जल्दी से बताइए 48 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, पुष्कर सरोवर पुष्कर में इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन क्वीन मेरी जमुना घाट पुष्कर सरोवर में बना हुआ है। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। 49वां क्वेश्चन देखो, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, आपको आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या फतेह सागर झील? 49 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। 49 क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर रहेगा पिछोला झील दोस्तों, उदयपुर पिछोला झील राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने भी बताया है भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का राइट आंसर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों सुपर हिट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? दोस्तों काफी बार ये पूछा जा चुका है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? ऑप्शन है जयसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मुझे पता है सबको आंसर इसका आ रहा है। चलिए वेरी गुड, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये थे नदियों और झीलों के 50%। 50 में से आपके कितने सही हुए आपको अभी कमेंट करके बताना है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चन हमने देख लिया है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों मिलते हैं 3 बजे। दोस्तों 3 बजे जो है अपना इतिहास का टेस्ट रहने वाला है। इतिहास का टेस्ट 3 बजे है। टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश।
अब इतिहास स्टार्ट हो गया है, सभी का एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रत्यार वंश, ठीक है, इसके टॉप 30 या 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तैयार रहना दोस्तों 3 बजे। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में 3 बजे, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।